टॉपर्स चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अकाउंट नंबर जो PYQ चल रहा है अभी और 2025 का PYQ चल रहा है, तो इसे बनाने से क्या होगा, ये अभी जो लगातार 3-4 क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ, ये हमेशा पूछा गया है बिहार बोर्ड में और उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको जरूर से जरूर देखें और चलिए आप लोग भी देखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर PA और PB को दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो PA बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो PB के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन बता दूं कि किसी फिगर्स के साथ बनाता हूँ। वृत्त पे एक स्पर्श रेखा बाहर से खींचा गया है, किसी एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसका नाम है A और B। ठीक है, हाँ, ए इसका P नाम। अगर PA 7 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहर से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बताए थे, और उसके बाद से खींचे बताए थे कि बाहर से माने बहुत सारा अनगिनत बिंदु हो सकती है, रेखा नहीं, ठीक है। और उसके बाद से एक और क्वेश्चन बताए थे कि ये हो गया। अब इस पे आते हैं। तो एक नियम होता है कि अगर बाह्य बिंदु से खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है, माने ये PA बराबर है PB के, ठीक है, चाहे BP लिख दो, या तो लिखो चाहे तो लिखो, दोनों ओके भाई। PB तो AP के मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, कहाँ के, यहाँ से। तो इसीलिए PB के भी मान, PB के मान भी 7 हो जाएगा। काहे, क्या है कि ये बराबर होता है कि बाहर से बिंदु से माध्य, इसको कहा जाता है बाह्य बिंदु या बाहर के बिंदु। बाहर के बिंदु से किसी स्पर्श रेखा के दोनों रेखा में खींची गई स्पर्श रेखा दोनों बराबर होती है। तो ये PA, ये PA बराबर है PB के। तो अब जब PA के मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो PB के मान भी तो 7 सेंटीमीटर हो गया जब बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछेगा कि एक स्पर्श रेखा पर कितनी स्पर्श बिंदु खींची जाती है। तो स्पर्श वृत्त पे स्पर्श बिंदु अनगिनत खींची जाएगी। फिर उसके बाद से वृत्त पर मात्र दो ही बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप लोग भी याद कर ले, यहाँ भी अब ये लोग भी याद कर ले, क्या है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,